ऐसा होगा सोचा ना था, और रोने वाला इमोजी। तो फ्रेंड्स, फाइनली फाइनली जो बड़कन्नी जिज्जी हैं, हाँ, वो निकल चुकी हैं पटना के लिए। हाँ, तो मैं सोच रही हूँ टरू वालों का क्या ही हाल हो रहा होगा। टरू वालों को कितना पागल बनाया कि मैं इस बार जाऊंगी, ससुराल में रहूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। हाँ, फिर आप लोग ही कहोगे कि इतना ससुराल में रह रही हो, मतलब दिल की अरमा आंसुओं में बह गए। टरू वालों देख लो, ये है इनकी सच्चाई। हाँ, आपने देख ही लिया, सासू माँ को बाहर बुला लिया, ठीक है, मॉल में मिल ली, उनको लेके भी चली गई, अरे भाई मुंबई ट्रिप के लिए। हाँ, लेकिन ससुराल में नो 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 एंट्री। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप भाई? जिज्जी का इमोशनल टाइटल आ चुका है और जिज्जी ने आज पैकिंग शैकिंग कर ली है, जाने को रवाना। और छोड़ के कौन आएगा भाई? जिज्जी के भाई भाभी आंचल और बग्गा मामा। बग्गा मामा के टाइटल्स पे भी बात करेंगे दोस्तों, पहले हम जिज्जी के वीडियो पे आते हैं। हाँ, बग्गा मामा को अब पता चल गया कि किस तरह के टाइटल लगाने हैं। हाँ, देखो, जब वहां पे ये घूम रहे थे इनके व्यूज थोड़े थोड़े कम होने लगे थे कंपैरेटिवली, लेकिन जब इन्होंने ऐसे टाइटल्स लगाने शुरू करे कि घर पे आके एक माँ हुई बहुत दुखी और एक माँ हुई बहुत खुश, हाँ, उससे इनके वीडियोस व्यूज काफी बढ़ने लगे। लोगों को मसाला देखना है। फिर इस तरह के टाइटल्स कहाँ, बड़ी बहन में और आंचल में हो गई लड़ाई, खैर उस पे भी बात करेंगे, तो देख लीजिए। इस तरह के टाइटल्स हो सकता है जल्दी ही आपको मम्मी जी और बहू में हुई लड़ाई, सास बहू की लड़ाई, हाँ, तो इस तरह के टाइटल बना बना के लाएंगे ताकि लोग आए, अरे वाह लड़ाई शुरू हो गई, तो मसाला देखने लोग आए ही आएंगे। चलिए बड़कन्नी जिज्जी का वीडियो की बात कर लेते हैं। तो जिज्जी ने भैया स्टार्ट कर दिया वीडियो, 4:45 है, मैं लगा रही हूँ मूंग दाल, मैंने उबाल ली है तड़का, और बहुत ही भारी मन से, बहुत ही दुखी होके मैंने पैकिंग कर ली है, क्योंकि कल जा रही हूँ मैं पटना। जिज्जी की फ्लाइट है 11 बजे की, 1:30 बजे पहुंचेगी। और उस चक्कर में बहुत ही दुख हो रहा है, बहुत ही बुरा लग रहा है। जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ऑफ कोर्स मायके में, लेकिन जब जाते हैं तो बहुत दुख हो रहा है। और वो लड़कियां बहुत लकी होती हैं जो भाई बिल्कुल पास में रहती हैं मायके के। एक मिनट जी, अभी तो रिटायरमेंट है मम्मी का, फिर आओगी, फिर ये नाटक काहे को करती हो? उसमें तो लोड़ी वगैरह भी होगी अभी, तो इतना नाटक ना ही करो दिखाने का ना, कि मैं मिस करूंगी, ये मेरे गांव की किचन गार्डन मैं बहुत मिस करूंगी है। खैर, इसके बाद जिज्जी कहती हैं कि वो लड़कियां बहुत लकी होती हैं, लेकिन हाँ, हमारा पटना है और पटना से बार बार यहाँ पे आना, हिमाचल आना, ये बहुत मतलब लाख बार सोचना पड़ता है। अरे जिज्जी क्यों? इतने व्यूज, इतना सब कुछ कमा रही हो, डॉलर पागल बना बना के सी काट रही हो, हाँ, तो इतना तो तुम्हारे पास बन चुका है कि तुम बार बार फ्लाइट लेके आ जाओ। लाख बार सोचना पड़ता है ना जी ना। जो बाहर रह रहे हैं जैसे कि हम लोग हैं, हम लोगों को सोचना पड़ता है आने के लिए जिज्जी। तो ऐसे ना बोलो, अभी फिर आओगी तुम रिटायरमेंट पे। इसके बाद जिज्जी कह रही थी कि आईआईटी अगर चंडीगढ़ भी होता तो भी बहुत पास था, लेकिन पटना, पटना इज वेरी वेरी रियली रियली वेरी वेरी फार। खैर, उसके बाद जिज्जी ने बोला है कि कल ये मुझको लेने आ जाएंगे एयरपोर्ट पे, हमें अपनी गाड़ी वाड़ी भी साफ करानी है। 11:30 बजे की फ्लाइट है जो कि 1:30 बजे तक पहुंच जाएगी। और मैंने ये देखो बैग पैक कर लिया है, और ये रहा मेरा ट्राउजर, ट्राउजर भी निकाल के रख लिया कि कल हम 7 साढ़े 7 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, बस मुंह हाथ धो के। वैसे मुंह हाथ धोने से मुझे याद आया, आज इनकी वीडियो में एक रील की भी बात की गई है। हाँ, इतना आलस भी बंदे में क्या कि अपना धुत्ती मतलब भुत्ती ऐसा करके कुछ वर्ड है कि वो भी ना धो। वैसे जिज्जी ये सबको पता है, ना तुम नहाती हो। खैर, वो अपनी मम्मी को भी कह रही थी। वैसे वो एक रील है जो जिज्जी के चैनल पे जिज्जी ने डाली नहीं है, प्रीतो ने डाली है। हाँ, लेकिन वैसे देखो, प्रीतो हो गई, तुम हो गई, और फिर ये अपनी मम्मी से भी कह रही है, मम्मी आप आपके लिए मैं भी डालूं? मतलब मम्मी जी भी नहीं नहाती क्या? ये तो सबको पता है कि तुम लोग नहीं नहाते हो। और इतना भी आलस नहीं होना चाहिए कि अपना फेस तक ना धो। तो इस चीज की तो पोल जिज्जी ने खुद ही खोल दी है। वैसे छुटकन्नी और तुमको और मम्मी जी का भी अब इन्होंने देखो आज इस तरह से बोला, तो क्या मम्मी भी नहीं नहाती? खैर, इसके बाद जिज्जी ने दिखाए हैं अपने लगेज। देखो मेरा ये 3 लगेज है, एक हैंडबैग है, 2 बैग हैं। एक है जिज्जी का ब्लू कलर का और एक ब्लैक कलर का। भाई एक नया लगेज लिया है, जो कि अभी मुंबई जब गई थी बड़कन्ने जिज्जा जी के लिए, और उस पे रेडिसन का वो भी लगा हुआ था। तो जिज्जा जी गए थे भाई मुंबई, गुप्त रूप से, उनको दिखाया तो जाता नहीं है।
सिद्धार्थ का केयर टेकर कौन बना हुआ है इस टाइम? बड़े जिज्जा जी हैं। शर्म आनी चाहिए। फादर से दूर करने के लिए मौसा जी के पास करो। हाँ, मौसा जी कोई पापा बना रहे हो उसका है? बहुत ही गलत बात है। उसके बाद लगेज दिखाया जाता है कि ये 3 लगेज हैं, और ये वाला जो नया बैग है ये जिज्जा जी के बर्थडे के लिए मैंने लिया था। उनके पास कोई ट्रॉली बैग नहीं था। खैर इस बार मैंने जो टिकट कराई है उसमें हर बैग 25-25 किलो का। खैर ये इतने का है, लेकिन ये तो बहुत ही हल्का, और जो हैंड लगेज है वो 7 किलो का हो सकता है। फिर लगेज दिखाते दिखाते साथ में जिज्जी अपने क्रोक्स भी दिखा रही हैं। ये वाइट वाले क्रोक्स मुझे प्रीतो ने दे दिए हैं, और प्रीतो ने बोला है कि तुम्हारे यहाँ पे तो मिट्टी नहीं होती, तो ये ले जाओ, मेरे को पिंक दे दे। जिज्जी ने अपने पुराने वाले पिंक छुटकन्नी को दे दिए, और उसके नए वाले वाइट क्रोक्स लेके जा रही हैं। साथ साथ फिर लगेज का समझा रही हैं कि इस बार 25 किलो में 2-2 बैग्स है ना, और ये 3 मेरे लगेज होंगे। फिर जिज्जी बाहर घूमते हुए कह रही है कि ये देखो वेड़ा, यहाँ पे लोग सब शाम को बाहर आ जाते हैं, बाहर बैठ जाते हैं। इतनी देर में आंचल और बग्गा और प्रीतो, जो इम्पोर्टेंट काम से बाहर गए हुए थे, लेके आ गए समोसे। तो समोसे देख के जिज्जी खुश हो गई, और आंचल कह रही है कि प्रीतो जिज्जी ने बताया था कि ये आपके फेवरेट समोसे आपको बहुत पसंद हैं। तो कह रही थी हाँ, संजू भैया और कुलदीप अंकल के समोसे मुझको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। साथ साथ फिर चाय दोबारा से बनाई है कि दोबारा से चाय बना ली, समोसे दिखा रही हैं। और फिर मूंग दाल में मुझको लगाना है तड़का, प्याज व्याज काट के लगा रही हैं, लेकिन टमाटर है नहीं। खेत में आ गई हैं अपना चाय का ग्लास लेकर, और कह रही हैं कि ये मैं एक बार चाय फिर से मैंने बना ली। ये शाम की शाम देखिए कितनी अच्छी है गाँव की शाम, और कल तो मैं इस टाइम पटना में होंगी। फिर खेत वगैरह दिखा रही है। ये ऑरेंजेस देखिए हमारे खेत के, जो कि हम लोग कभी खाते ही नहीं। नींबू है, धनिया है, करेले हैं, बैंगन है, और यही नींबू से मैंने पनीर बनाया था शादी के टाइम पे, और उस पनीर का खाया था पराठा बना के। फिर जिज्जी कहती है कि यहाँ के सबसे अच्छी बात होती है गांव में, देखिए शांति, और जो शहरों में लोग अंदर ही अंदर रहते हैं, यहाँ की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, लोग बाहर आते हैं, बाहर बैठते हैं, है ना। तभी मुझे आदत है, पटना और कानपुर में भी मैं चौकड़ी मार के बाहर बैठ जाती थी, तो ये बड़ी अच्छी आदत है। फिर जिज्जी को फाइनली वो जो रोज देखे, इतने सुंदर लग रहे हैं रोज देखिए। फिर जिज्जी को याद आ गए अपने पौधे भाई पटना वाले, कि मेरे को वहां की भी जाके मुझको देखना है, अपने हाथों से उन पे पानी डालना है। बाकी मैं हाउस हेल्पर को देकर आई थी, वहां पे वो देख भी रहे हैं, तो पौधे खराब नहीं हुए होंगे। इसके बाद फिर जिज्जी अंदर आ गई हैं, और कड़ी खा रही हैं। कड़ी चावल खाते हुए बोल रही हैं कि भाई चूल्हे के पास बैठ के खा लो। इसके बाद फर्स्ट फ्लोर ऊपर आ जाती हैं। छुटकन्नी जिज्जी का चांद दिखाते हुए बोल रही हैं कि अगर आपको छुटकन्नी का किचन देखना है तो उसकी वीडियो में देखो, बाकी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। सोफा दिखा रही हैं। सोफे का भी आज एक राज खुल गया, जो कि हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं, हाँ, कि ये सोफा तो नीचे जाएगा, तेरे तू यहाँ पे 3 सीटर कुछ और बनवा। तो छुटकन्नी कहती है मैंने सोचा हुआ है। खैर 1-1.5 साल लग जाएगा धीरे 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 इनका पूरा घर बनने में। हर 2 महीने में कुछ ना कुछ तो सामान बनवा। तो छुटकन्नी जिज्जी दिखा रही है, वो बैठ गई है आराम से, और छुटकन्नी ने कैमरा पकड़ लिया है। तो उसके हिसाब से फिर बातें की जा रही हैं कि बड़ी दीदी बोल रही थी कि मैं तेरा घर ना सेट करवा देती, लेकिन दीदी आप जब तक नहीं आओगे नेक्स्ट टाइम तक, मैं यहाँ पे कोई भी ड्रिल का काम नहीं कराऊंगी। फिर कितना अच्छा कलर है वाइट वॉश का, देखो वाइट ही मैं चाहती थी जब तूने फोटो खींची थी, तो कह रही मैं डार्क कलर कोई चाहती ही नहीं थी। और कितना क्लासी है, इस घर में अच्छे से कर्टेन्स हो, फर्नीचर हो, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इतनी देर में ये सोफा तो नीचे चला जाएगा। तो देखिए ये जो सोफा है ये डोरी वाला सोफा है, ये हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं, ऊपर बिछाया गया था। छुटकन्नी को बोल रही है कि तू यहाँ पे बहुत अच्छा सा या 3 सीटर कुछ मंगवा ले। तो छुटकन्नी ने बोला कि मैं सोच रही हूँ कि यहाँ के लिए जो लाइट वुडन कलर का कुछ है ना, वो बेड तो अंदर है ही, अच्छा यहाँ पे कुछ ऐसा लाऊं। बड़कन्नी ने लाइट कलर सुन के बोला कि ऐसा नहीं है कि मुझको ही पसंद है लाइट कलर, तू अपनी पसंद का भी कुछ ला सकती है। तो इतनी देर में छुटकन्नी ने बोला कि नहीं नहीं, वैसे कौन सा, मैं ऊपर मेरा ही घर है, ये तो घर हम दोनों का। मतलब आज से जिज्जी को एक और चीज बोल दी गई कि तू ये नहीं बोलेगी कि तेरा घर, ये सबका घर है, मेरा भी घर है, तो ऊपर वाला घर बड़कन्नी का भी है। मतलब बड़कन्नी ने फिर बोला कि पागल है क्या, सबका घर है। तो एकदम से बात कवर करते हुए छुटकन्नी ने बोला कि नहीं, जैसे आप आते हो आपका सारा सामान ऊपर रहता है, तो आप भी इसमें और सामान अरेंज करने में हेल्प कर सकते हो। फिर उसके बाद जिज्जी ने बताया कि तू ऐसे ऐसे कर सकती है, देख यहाँ पे तेरा सोफा होगा, सोफा यहीं रखियो, सामने एलईडी आएगा। शू रैक चाहे तो अंदर रख सकती है। तो छुटकन्नी कह रही शू रैक तो मैं बाहर ही रखूंगी। उसके बाद यहाँ पे टेबल आ जाएगा,
इधर आ जाएगा तेरा डाइनिंग टेबल, और इधर तू एल शेप का कुछ टेबल बना के सामान रख सकती है, और जो वो फ्रिज है वो कोने में आ जाएगा। बाकी हाँ, तू कोशिश यही करियो कि वो छुटकन्नी कह रही मैं बीच में ज़्यादा सामान नहीं रखूंगी, सिर्फ सोफा टेबल। तो इतनी देर में बड़कन्नी कहती है कि मैंने पटना में भी बड़ा टेबल लिया था, लेकिन उसे उठा के रख दिया, छोटा टेबल, और हम लोग वैसे भी नीचे बैठते हैं। बच्चा यूज वर्ड नहीं किया, लेकिन खेल वेल सकते हैं। तो इतनी देर में ये सब दिखा के छुटकन्नी जीजी पूरे घर का वो सब पूछ लिया बड़कन्नी से। लेकिन बड़कन्नी जीजी इतने दिन से तुमने उसकी कोई हेल्प तो की नहीं, लेकिन अब जाते जाते ही नाटक करना जरूरी है कि मैं कर सकती थी घर सेट। फिर नीचे आ गई है, मैं मम्मी के साथ पी रही हूँ चाय, और चाय के दौरान ही फिर उस रील की बात करी गई है इंस्टाग्राम पे, जो जिज्जी ने लगाई है कि आप लोग मुझको गाली सुना रहे हो। देखो ये जो रील है ना, ये छुटकन्नी ने डाली है कि इतना आलस भी क्या बंदा कि अपना गाल तक ना धोए। वैसे जिज्जी ये पता है, हम लोग को सबको पता है कि तुम लोग नहीं नहाते हो, और कितने कितने दिन तक नहीं नहाते हो। हाँ, फिर मम्मी जी भी हंस रही थी, एक कान के नीचे लगाना था आंटी जी आपको। हाँ, कैसी बेटी हो, बताओ इतनी बड़ी बड़ी बुड्ढियां हो रही हो, तुम लोग नहाते नहीं हो। खैर, अपने बच्चों को कितना नहलाओगी और बच्चों को क्या सिखाओगी। फिर इस रील के लिए बोल दिया कि ऐसा, ये सबसे फन के लिए है, ये रियल थोड़ी है। फिर भाई उस टाइटल पे आ गए जो बग्गा ने आज लगाया था कि लड़ाई हो गई नंद भाभी में है। तो आंचल के पास जाके कि ये टाइटल इसने कैसा लगाया, मैं तो भागी भागी आई और जिज्जी ने यहाँ लगा लिया बैंडेड। अरे भाई, नाखून का निशान। तो वो कह रही हाँ मैं भी ये देख रही थी, टाइटल क्यों लगाया आपने। तो इतनी देर में रजाई से निकला बग्गा, वहीं पे लेटा हुआ था, शर्म तो आती नहीं। और कह रहा कि अरे नाखून लगाया था ना मेरी बहन के फेस पे। तो बड़कन्नी ने भी बैंडेड लगा के बार बार यहाँ पे जूम, कह रही हाँ अच्छा ये नाखून। फिर वो आंचल कह रही मैंने नहीं मारा है। तो इतनी देर में बड़कन्नी ने बोला कि ये जो नाखून का निशान है, ये पता नहीं नाखून का निशान है कि कुछ और है, क्या है। ओ हो, इस पे भी कंट्रोवर्सी करना चाहती हो तुम। हाँ जिज्जी, शर्म तो आती नहीं है। उसके बाद कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, और आप इस तरह के टाइटल मत डाला करो। हाँ, वैसे सब लोगों को हमारे वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं, इस तरह के कोई कमेंट आए नहीं है दीदी, और सब लोग कह रहे हैं आपकी फैमिली की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। मतलब आंचल को भी अपनी स्क्रिप्ट का हिस्सा बना लिया गया, अपने रंग में रंग लिया गया, और आंचल भी इनके इशारों पे चल रही है। उसको पता है मुझे ताज ताज घुमाएंगे, खाने को मिलेगा और काम करना नहीं पड़ेगा। खैर अभी तो स्टार्टिंग है आंचल, तो इनके रंग में रंग गई। आप जितनी ओवर एक्टिंग करवाएंगे उतनी ही करेंगे ये लोग, सबके वीडियो में जाएंगे और इस तरह से। खैर आने वाले टाइम पे पता चल ही जाएगा आंचल तुमको। इसके बाद सुबह सुबह जिज्जी ने अपना बैग पैक कर लिया है, सारा जो लगेज है वो गाड़ी में रख दिया है, और मुझको छोड़ के आ रहे हैं आंचल और बग्गा मामा, मतलब इनका भाई। कहाँ? एयरपोर्ट। तो यहीं पे जिज्जी ने कर दिया अपना वीडियो खत्म। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा? बाकी बग्गा मामा के टाइटल्स और गंदे आएंगे अभी, मम्मी सास बहू की लड़ाई के भी टाइटल्स आएंगे, क्योंकि आप नीचे देखते रहिए जैसे जैसे ये गोवा वाले वीडियोज आए इनके व्यूज कम हो गए थे, लेकिन इस तरह के टाइटल्स है ना, क्लिक बेट टाइटल से व्यूज बढ़ रहे हैं। तो सोच रहे बग्गा मामा चलो ऐसे ही पैसे कमा लूं। शर्म आनी चाहिए, शर्म बग्गा को। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं। और उधर कंचन की वीडियोस भी आ रहे हैं जहाँ पे वो शेयर कर रही है अपनी मैरिज की, आई थिंक हल्दी सेरेमनी का डाला है, और मैरिज के फंक्शंस, तो वो भी ज़रूर देखेगा और अच्छा भी लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।